अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज हम जो मौजू लेकर आए हैं वो है नावल। आज हम नावल के मुतालिक पढ़ेंगे। नावल चूँकि हिस्सा नसरी की एक सनफ़ है, आपके दरस किताब में आपने ये भी देखा होगा अपनी किताब में जो नावल आपकी दरसी किताब में है उसका नाम है मिजाजदार लुट गई, जो कि शम्सुल उलमा मौलाना नज़ीर अहमद ने लिखा है। तो एक नावल आपके किताब में दर्ज है। तो आज हम इसकी तारीफ करेंगे और देखेंगे कि नावल किसे कहते हैं, नावल क्या है। तो अगर हम नावल के माने के लिहाज से देखेंगे, नावल एक अंग्रेजी लफ्ज़ है जिसके माने हैं नए के हैं, यानी कि नया इसका माने है, अंग्रेजी लफ्ज़ है। इसका माने इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका अंदाज दास्तान या किस्सा निगारी के मुकाबले में नया है। यानी जो आपने नसरी सिनफ में दास्तान पढ़ा है या किस्सा निगारी पढ़ी है, उसके मुकाबले में नावल एक नई चीज़ है। हिस्सा नसरी में नावल उस नसरी तहरीर को हम कहते हैं जिसमें ऐसी कहानी बयान की गई हो जो ज़िंदगी की तर्जमानी करती है। यानी कि नावल किसी भी इंसान की, किसी भी शख्सियत की, चाहे वो इनफरादी हो या माशरती हो, उसकी ज़िंदगी की तर्जमानी करती है नावल। अगर हम यूं भी देखेंगे, नावल दरअसल माशरती या इनफरादी ज़िंदगी की तर्जमानी और तस्वीर कशी का फ़न है। यानी कि इसका मतलब है कि जो ये नावल है दरअसल ये इंसान की माशरती हो या इनफरादी नवियत की हो, उसकी ज़िंदगी की तर्जमानी करने का एक फ़न है। उस तर्जमानी करने का एक ख़ास किस्म का एक फ़न है। नावल के अब जो एजाई तरकीबी है, यानी कि हम नावल को किस तरह से तरकीब देंगे, किस तरह से इसको तश्कील देंगे, किस तरह से एक नावल बनाएंगे, इसमें मुख्तलिफ एजाई तरकीबी हैं जिनमें हम देखते हैं कहानी है इसमें, यानी एक अहम कहानी होनी चाहिए, प्लॉट होना चाहिए इसमें जिसका मकसद हो, या इसमें किरदार निगारी भी होती है, मुकालमा होता है और नजरे हयात, इन चीज़ों पर जोर दिया जाता है। यानी नावल में कहानी भी हो, प्लॉट भी हो, किरदार निगारी भी हो, मुकालमा भी हो और नजरे हयात भी हो, इन सभी चीज़ों पर जोर दिया जाता है इस नावल में। अब इसके बाद आएंगे हम, क्योंकि ये जो नावल है, नावल कब शुरू हुई, कैसे हुई और कहाँ पर नावल की इब्तिदा हुई, तो हमने इसमें पढ़ा है कि ये नावल है ये 19वीं सदी में हिंदुस्तान में नज़ीर अहमद ने इसकी शुरुआत की। यानी नावल की इब्तिदा कलमकार अदीब जिसका नाम था नज़ीर अहमद, उसने इसकी शुरुआत की 19वीं सदी में। इसके बाद जो नज़ीर अहमद ने नावल लिखे उनमें काबिल जिक्र मुरातुल उरूस, तौबतुल निस्वा,
तौबतुल नुस्वा, इसी तरह इब्नुल वक्त काबिल जिक्र है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो 19वीं सदी में जब नज़ीर अहमद ने नावल की इब्तिदा की, नावल की शुरुआत की, तो सबसे पहले उसने जो काबिल जिक्र नावलें तहरीर की उनमें मरातुल उरूस, तौबतुल नुस्वा, इब्नुल वक्त शामिल है। इसके बाद रतननाथ सरशाद, रतननाथ सरशाद, अब्दुल हलीम शरर, मोहम्मद आदि रसवा, प्रेमचंद, काजी अब्दुल गफार, ख्वाजा अहमद अब्बास, वगैरह। तो इसके बाद नज़ीर अहमद के बाद जो हिंदुस्तान में सबसे बड़े नावल निगार रहे हैं उनमें रतननाथ सरशाद, अब्दुल हलीम शरर, मोहम्मद आदि रसवा, प्रेमचंद, काजी अब्दुल गफार, ख्वाजा अहमद अब्बास वगैरह, उन्होंने नावल निगारी में अपना कमाल दिखाया है। और इन अदीबों ने, इन कलमकारों ने ये जो नावल निगारी है उसमें बहुत सारे नावल लिखे हैं जो आज भी हमारे पास मौजूद है। इसके बाद जो इन नावल निगारों ने जो नावल तहरीर किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर नावल है उनमें फसाने आज़ाद, उमराव जान, गावदान, एक चादर मैली सी, वगैरह शामिल है। गो कि इस तरह जो हिंदुस्तान में सबसे मशहूर नावल निगार रहे हैं जिनका जिक्र हमने ऊपर यहाँ पर किया है, उन्होंने जो सबसे मशहूर नावल तहरीर किए हैं उनमें फसाने आज़ाद, उमराव जान, गावदान, एक चादर मैली सी वगैरह शामिल है। तो प्यारे बच्चों, ये था मुख्तसर तारुफ नावल का। तो इंशाल्लाह आगे किसी और सनफ की हम तारीफ करेंगे। आज बस इतना ही, शुक्रिया। खुदा Sí. Voy a decir, No, no, no. ¿ya está chacaro? Gracias.